नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में, यानी कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो उसका कारण क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है, और उसके लक्षण के बारे में भी कुछ चर्चा हम करेंगे और उसके प्रकार भी बताएंगे। तो साथियों, जो ब्रेन ट्यूमर होता है ये हमारे सर में यानी कि एक तरह का सिस्ट या फिर कहें तो गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसको आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। साथियों, जो ब्रेन का ट्यूमर होता है इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाएं काफ़ी जो है कि प्रभावित हो रही हैं, यानी कि इस टाइम काफ़ी जो है कि प्रभावी हो रही हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं इस टाइम देश में काफ़ी अच्छे अच्छे कारनामे कर रहे हैं, जो कि होम्योपैथी से बहुत अच्छा ट्यूमर का इलाज कर ले रहे हैं। लेकिन एलोपैथ में अगर सर्जरी कराते हैं तो 1 से 2% ही बचने का चांस रहता है अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो इसलिए होम्योपैथिक दवा का उपयोग करें और ब्रेन ट्यूमर से निजात भी आप पाएँ। साथियों, जो होम्योपैथिक दवा होती है ये पूरे व्यक्तित्व पर आधारित होती है, यानी कि इसका चयन जो है कि मानसिक लक्षणों के आधार पर निर्भर करता है, यानी कि आपका जो भी मानसिक लक्षण है उसके आधार पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी दवा देनी है। साथियों, जो होम्योपैथिक दवाएं हैं यह जो है कि कैंसर कोशिकाओं को भी फैलने से रोकती हैं, और कुछ विश्वसनीय इस टाइम जो शोध आ रहे हैं, शोध में भी ऐसे बहुत से कारनामे देखने को मिल रहे हैं। होम्योपैथी जो है आज एक तेज़ी से विकसित होती हुई प्रणाली है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इस दुनिया भर में इसका अध्ययन और जो है कि उपयोग होम्योपैथी का बहुत ताकतफुल तरह से किया जा रहा है। इसकी कहें तो प्रभावशाली जो है, यानी कि होम्योपैथी जो है कि प्रभावशालिता में तो बहुत निहित है ही, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से जो है कि संतुलन को बढ़ावा देने के माध्यम शारीरिक प्रभावित, यानी कि जो शारीरिक रूप से साथियों आंतरिक संतुलन होता है उसको बढ़ावा देने के माध्यम से जो बीमार व्यक्ति है उसके प्रति एक जो है कि होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन किया जाता है, जिससे कि उसकी बीमारी से निजात मिलती है। तो साथियों, ये जो है कि होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसके लिए अगर जानकारी है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। साथियों, ट्यूमर होता क्या है इसके लिए आपको बता दूं कि ट्यूमर क्या है। साथियों, जो ट्यूमर होता है यानी कि जो गांठ होती है, यह जो है कि जो ऊतक होते हैं, यानी जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो जो ऊतक होता है, ऊतक का द्रव्यमान जो है कि एक जो है कि कहें तो गांठ यानी इकट्ठा हो जाना। जब ढेर सारी कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं वही गांठ बन जाती हैं, जो कि सूजन जैसा हो सकता है, यानी कि हार्ड हो जाती हैं। ये सभी ट्यूमर, यानी कि जो कहते हैं कि साथियों जो ब्रेन ट्यूमर हो गया तो कैंसरस, यानी कि सभी कैंसर नहीं होते, कहीं भी ट्यूमर बन सकता है। ट्यूमर बनने के बाद कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये 2 तरह की होती हैं। साथियों, जो ट्यूमर्स होते हैं ये भी जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। जो शरीर के किसी भाग में विकसित होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। साथियों, जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं ये कैंसर नहीं होते हैं, यानी कि बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। अगर कहीं हो गया है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप दवा खाएंगे होम्योपैथिक ठीक भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए दूसरा मैं आपको बता दूं, प्री मैलिग्नेंट। साथियों, जो है कि दूसरा जो कि प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसकी जो कोशिकाएँ हैं ये कैंसर रूप में बदल भी सकती हैं और नहीं भी बदल सकती हैं, दोनों भी चांस होते हैं जो प्री मैलिग्नेंट होते हैं। लेकिन एक होता है मैलिग्नेंट। साथियों, जो मैलिग्नेंट होता है ये वास्तव में आपका ट्यूमर कैंसर का रूप ले ही लेता है, यानी कि जो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं ये कैंसर का रूप लेना ही लेना है। तो उसके लिए अगर आप होम्योपैथिक इलाज करते हैं तो उससे आपको राहत मिल जाती है और आप लंबे दिनों तक जीवित रह सकते हैं और ठीक रह सकते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है कि ठीक भी हो जाते हैं, यानी कि होम्योपैथी से ठीक होते हैं, एलोपैथी से ठीक होने वाला नहीं है। तो साथियों, आपको अगर किसी को भी नॉलेज में ऐसा ट्यूमर होता है यानी कि मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस, तो फिर आपको होम्योपैथी का ही सहारा लेना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं होता कैसे है। साथियों, अगर कहीं भी शरीर में ट्यूमर अगर कहीं भी शरीर में हो रहा है
तो अगर वो मैलिग्नेंट है, यानी कि मैलिग्नेंट है, तो फैल सकता है कहीं भी, फिर उसके माध्यम से, खून के माध्यम से फैलेगा और शरीर में कहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर मैलिग्नेंट है तो वही कैंसरस का रूप लेता है। तो उसके लिए अगर आप होम्योपैथिक दवा अपनाते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। साथियों कहते हैं कि जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो है कि बहुत ही हानिकारक होता है, यानी कि कहीं भी होगा, ब्रेन में होगा चाहे कहीं भी होगा, तो ट्यूमर हानिकारक होगा ही होगा और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा ही करेगा। साथियों, इसका इलाज मैं आपको बता दूं कि इसके इलाज क्या है। इलाज को बताने से पहले मैं आपको कुछ सिम्टम बता दूं कि सिम्टम क्या होते हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो सिम्टम क्या होते हैं। साथियों, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर में, सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नाजिया होती है, उल्टी होता है, जी मिचलाता है, ये सब चीज़ें काफ़ी आम हो जाती हैं। यानी कि आपको सर दर्द से निजात नहीं मिलती है अगर ब्रेन ट्यूमर है तो अगर ऐसा कुछ है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही हो, सर में दर्द है आप और काफ़ी लंबे दिनों से आप परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको जांच करानी आवश्यक हो जाएगी और इसका इलाज कराना भी आपको आवश्यक हो जाएगा कि आप इलाज कराएं और आपका जो ट्यूमर है वो ठीक हो जाए। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कैलकेरिया कार्ब। साथियों, कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में है। इसमें जो है 200 पोटेंसी में साथियों है, ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर दवा को आप नहीं कर सकते कि अच्छी दवा है। अच्छी दवा सभी होती हैं, सिम्टम के आधार पर अगर दी गई दवा है तो किसी भी बीमारी को उखाड़ फेंकने में सक्षम होती है। साथियों, कैलकेरिया कार्ब जो होती है, कैलकेरिया कार्ब 200 CH में, ये भी जो है कि ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। और जहाँ तक कहें तो सिर को मोड़ने पर चक्कर और सिर में दर्द होता है, जैसे अगर सर को ऐसे घुमा रहे हैं, किसी साइड अगर घुमा रहे हैं तो घुमाने पे अगर दर्द हो रहा है और सर दर्द के साथ साथ चक्कर भी है और उस इंसान को चक्कर भी आता है, तो आप समझिए कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और उसके सर में हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो। तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। साथियों, कुछ दिन कैलकेरिया कार्ब देने के बाद उसके बाद कैलकेरिया फ्लोर देते हैं। कैलकेरिया फ्लोर को भी 200 CH में देना है। ये भी जो है कि ब्रेन ट्यूमर के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा, यानी कि प्रभावी दवा मानी जाती है। जब ट्यूमर कठोर हो, हार्ड हो, यानी कि बहुत हार्ड हो, पथरीला हो, तो आपको कैलकेरिया फ्लोर देना है। अगर शरीर में भी कहीं ट्यूमर हो जाता है और हार्ड हो, कठोर हो और गठीला टाइप का, कठोर सा हो, पथरीला हो, तो आपको कैलकेरिया फ्लोर देना है, जिससे कि उसकी जो है कि गांठ या फिर कहें तो ट्यूमर खत्म हो जाता है। साथियों, यह कोशिका जो होती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो इकट्ठा होकर एक जगह ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, तो उसके लिए ये दवाएं यूज की जाती हैं। साथियों, यह कोशिश की जानी चाहिए कि जब कैलकेरिया कार्ब विफल हो जाता है, जैसे पहले की दवा मैंने जो आपको बताया, कैलकेरिया कार्ब अगर विफल हो जाता है तो उसके बाद आपको कैलकेरिया फ्लोर देना है, यानी कि जो दूसरी दवा मैंने आपको बताया उसको देना है। रोगी में सिर में जो है कि एक कर्कश आवाज़ महसूस होती है, कैलकेरिया फ्लोर की बात कर रहा हूँ साथियों। कैलकेरिया फ्लोर में उसके सर में लगता है कि कर्कश सी आवाज़, कोई अगर बोलता है तो उसको गुस्सा आता है, उसको चिड़चिड़ापन होता है, नींद में खलल पड़ती है, यानी बार बार नींद खुलती है, नींद सही नहीं लगती है, तो भी आप समझिए कि उसको कैलकेरिया फ्लोर दें। अगर ट्यूमर है तो ठीक हो जाता है। साथियों, उसके बाद मैं आपको बता दूं, तीसरी दवा आती है, इसमें सबसे अच्छा ये भी काम करती है, कैलकेरिया फास, यानी कैलकेरिया ग्रुप की कई मेडिसिन है साथियों। कैलकेरिया फास में आपको सिम्टम मैं बता दूं साथियों, अगर सर में, यानी कि सर में कहीं भी सर दर्द अगर गंभीर है, यानी कि सर में जो है कि ब्रेन ट्यूमर है और उसके साथ साथ कहें तो अगर गंभीर सिर दर्द होता है और उसके साथ साथ अगर आप CT स्कैन वगैरह MRI कराए हैं, अगर कहीं ट्यूमर दिख रहा है, तो उसके लिए कैलकेरिया फास भी बहुत अच्छा काम करती है। यह एक सनसनी खेज की तरह काम करती है, जैसे मस्तिष्क को खोपड़ी के खिलाफ दबाया जा रहा है, यानी कि अंदर से लगता है कि प्रेशर दे रहा है और लग रहा है कि सर फट जाएगा, इतना तेज दर्द होता है, तो आपको कैलकेरिया फास देना है साथियों। कैलकेरिया फास जो है कि बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी दवा आती है साथियों, इसका सिम्टम सबसे पहले आपको बता दूं, लेकिन इसका नाम सुन लीजिए, कोनियम मैक। कोनियम मैक को आपको 200 CH में इसको भी देना है। अगर मितली आ रही हो, नाजिया हो साथियों, जैसे उल्टी जैसा जी होना, अगर उल्टी जैसा जी हो रहा है, मितली हो रही है, आपको मुंह में बार बार पानी आ जा रहा है, तो और उसके साथ साथ कभी कभी उल्टी हो भी जा रही है, और अगर आपका CT स्कैन हुआ है और
चाहे आपका MRI हुआ है, अगर कहीं ट्यूमर दिख रहा है तो ट्यूमर के साथ इसमें मैं आपको बता दूं कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है। गठीली कहीं भी कुछ गिल्टी टाइप हो तो कोनियम मैक भी देना चाहिए। कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है अगर दर्द हो तो, और उस स्थान पे अगर दर्द होता है तो कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट ट्यूमर में भी अच्छा काम करती है। साथियों, व्यक्ति को अगर सनसनी महसूस हो और जैसे कोई बाहरी वस्तु खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी के नीचे ऐसा कुछ लगता है कि उसमें कुछ रख दिया गया हो और वो भारीपन महसूस हो रहा है और सनसनाहट हो रही है, तो आपको उस टाइम आपको साथियों कोनियम मैक देना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं क्यूप्रम मेट। साथियों, क्यूप्रम मेट को भी 200 CH में ही देना है। क्यूप्रम मेट 200 CH में मस्तिष्क ट्यूमर के लिए अगर दौरे आते हों, जैसे होता है झटका आना, तो अगर झटके आते हैं और उसके साथ साथ सर में दर्द भी होता है तो आपको क्यूप्रम मेट देना है। यानी कि क्यूप्रम मेट, इसमें भी एक सनसनी जैसे सिर में, और लगता है कि जैसे सिर पर पानी डाला गया हो, उसको लगता है जैसे कि सिर पे हमेशा पानी डाला जा रहा है, इस तरह का सिम्टम आता है तो आपको क्यूप्रम मेट देना है। साथियों, इसके बाद की दवा है हेलीबोरस नाइगर। हेलीबोरस को भी आपको 200 CH में ही देना है। हेलीबोरस को भी 200 CH में ही देना है। और इसको भी साथियों कहते हैं कि इस दवा का सिम्टम जो है कि भ्रम के साथ ब्रेन ट्यूमर के लिए उत्कृष्ट है। यानी कि जैसे आपको भ्रम है कि हमारे सर में ब्रेन ट्यूमर है, या फिर जांच में अगर क्लियर भी हो गया है तो भी अच्छी बात है। और उसके साथ अगर बार बार आपको हिचकी आती है, जैसे हिचकना आता है, लोग हिचकते रहते हैं, साथियों हिचकी आती है, उसके साथ साथ उल्टी भी होती है, सर दर्द भी होता है, तो आपको हेलीबोरस देना है। व्यक्ति जो है कि हमेशा कराहता रहता है और उसको जैसे घुमाता भी है, जैसे इसे सिर को घुमाएगा तो उसको दर्द होएगा तो कराहेगा, वो कराहता रहता है, तो कराहता रहता है अगर, तो आपको हेलीबोरस नाइगर देना है। साथियों, बहुत अच्छा काम करती है, मैंने उपयोग किया है और देखा है। तो इसके लिए आप होम्योपैथिक अपनाएं, यानी कि ऐसी कुछ दिक्कत हो रही हो तो आपको होम्योपैथिक दवा देना है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, खाने पीने वाली चीज़ों में आपको सिर्फ कहें तो तेल मसाले वाली चीज़ें कम खाना है, और उसके लिए नॉनवेज कम से कम खाना है, और उसके लिए आपको जो शाकाहारी भोजन है सबसे ज़्यादा यूज करना है। फल वगैरह खाने में शामिल करिए और सलाद वगैरह का सेवन ज़्यादा करिए, तो आपका जो भी ब्रेन ट्यूमर है और आसानी से, या फिर कहें तो और जल्दी ठीक हो जाता है। तो साथियों, इस तरह के ट्यूमर के लिए, यानी ब्रेन ट्यूमर के लिए जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं, इसको आपको सभी को 200 CH में ही लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ही टाइम लेना है, एक दवा को सिर्फ एक बार, यानी कि 200 CH में लेना है तो पूरे 24 आवर में सिर्फ एक बार लेना है, यानी कि OD लेना है। तो साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।